Hello guys, let's continue our discussion on basic concepts in chemistry. Alright, this is something we're going to start very important today. The concept is called as mole concept. ये तुमको 10वीं में भी आया था. बेसिकली इसके ऊपर तुमने कुछ कैलकुलेशंस भी किए थे 10th में. अब मोल कॉन्सेप्ट जो है वो केमिस्ट्री का बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट है. ओके, तो यहाँ पे हम इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखेंगे क्योंकि केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस में मोल कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हमको ये मोल कॉन्सेप्ट जो है पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल मालूम होना चाहिए. सो वही हम लोग देखेंगे अभी. मोल कॉन्सेप्ट ये जो है ये वर्ड जो है मोल लैटिन वर्ड से आता है. सो इट्स एक्चुअली मीन्स हीप. ओके, तो मोल का मतलब होता है हीप या पायल. ओके, पायल या हीप, ये इसका मीनिंग होता है. एक मोल जो होता है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10 to the power 23. दिस इज़ वेरी नाइसली अप्रॉक्सीमेटेड नंबर, ध्यान में रखना. तो दिस इज़ 6.022 इंटू 10 to the power 23. अगर कोई भी चीज़ें हम लोग इतना लेते हैं तो उसको हम लोग एक मोल बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक समथिंग लाइक 1 डज़न. ओके, एक डज़न जैसे ही मैं बोलता हूँ तो मेरे सामने आता है कि दिस इज़ इक्वल टू 12 ऑफ एनीथिंग, 12 नंबर. सो जैसे ही मैं एक डज़न बोलता हूँ आई गेट द नंबर 12. ऑलराइट, सो इफ़ आई से 2 डज़न बोलता हूँ सो दैट मीन्स इट्स 24 नंबर्स, इजंट इट? 24 नंबर्स. अगर मैं हाफ अ डज़न बोलता हूँ, हाफ अ डज़न, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 नंबर. ओके, सो हमको मालूम है डज़न का मतलब क्या होता है. ठीक है ना? तो डज़न इज़ बेसिकली 12. ओके, डज़न इज़ अ नंबर. ओके, हमने 12 को बोल दिया डज़न. तो उसी तरह से जैसे हम हिंदी में सैकड़ा बोलते हैं, राइट? सैकड़ा मीन्स 100. ओके, सो 100 इज़ इक्वल टू 1 सैकड़ा. तो इस तरह से हमने एक स्पेसिफिक नंबर्स को कोई ना कोई टर्म दे दिया है. उसी तरह से 6.022 को 10 to the power 23 को हमने बोल दिया है 1 मोल. नाउ डज़न ये जो है बहुत छोटा नंबर है एज़ कम्पेयर टू दिस नंबर. दिस इज़ एक्चुअली ह्यूमंगस नंबर, दिस इज़ अ जाइनॉर्मस नंबर. ओके, तो मैं इसको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये कितना बड़ा नंबर है. हमको सिर्फ मतलब क्योंकि हमने इतना बड़ा नंबर कभी सुना नहीं है. वी यूजुअली लिसन समथिंग लाइक यू नो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. ये हमारे लिए बड़े नंबर है, लेकिन ये उससे भी बहुत बड़ा नंबर है. तो इसका सेंस लेने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा इसके बाद में. सो यू शुड गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दिस नंबर इज़. इट्स अ वेरी बिग नंबर. ओके, जिसको अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा नंबर है. दैट इज़ 1 मोल. इसी को मतलब ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10 to the power 23, इसको हम एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं. एवोगाड्रोज नंबर, इसको N0 या NA इससे इंडिकेट किया जाता है. सो डिफरेंट बुक्स में हो सकता है डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए हो. सो N0 या NA इससे इंडिकेट करते हैं. और दिस इज़ एक्चुअली गिवन इन ऑनर ऑफ इटालियन केमिस्ट कॉल्ड एज अमिडियो एवोगाड्रो. ओके, तो देखो ए जो है आई थिंक दैट इज़ एक्चुअली दैट ए. ओके, अमिडियो. और ये जो नॉट होता है दैट इज़ एक्चुअली ओ. ओके, आई थिंक ओ. तो क्योंकि कुछ अलग इटालियन इसमें इसको ओमिडियो करके भी स्पेल किया जाता है अमिडियो को. सो आई थिंक दैट ओ इज़ एक्चुअली कमिंग हियर and if you say amidio then that a comes here. So that's why N0 या NA इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है. So that is Avogadro number. Remember that Avogadro did not invent this number. Okay, उसने सिर्फ प्रपोज किया था कि मैं अगर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी लेता हूँ, जैसे मैंने कोई 1 ग्राम या 10 ग्राम या 1 किलो की कोई चीज़ ली है, तो उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स चीज़ें प्रेजेंट रहेगी. ओके, तो जो नंबर ऑफ एंटिटीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, अगर मैं 1 लीटर लेता हूँ फॉर एग्जांपल गैस लेता हूँ, 1 लीटर का गैस, तो इट विल कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एंटिटीज़. ये उसने प्रपोज किया था. बाद में ओके, आफ्टर मेनी ईयर्स आफ्टर दैट couple of scientists actually calculated that number and that number was 6.022 into 10 to the power 23. इसीलिए in honor of Amidio Avogadro who first proposed कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नंबर होना चाहिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, उन्होंने ये नाम जो है Amidio Avogadro नंबर उस टर्म को दे दिया. ओके, so that is the history of Amidio Avogadro, essentially a brief history. So let's see what the mole actually means. Okay,
सो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोल इज. ओके, सो द एग्जांपल इस तरह का लेते हैं कि लेट्स से हैव 1 मोल रुपीस. ठीक है ना, इतने मेरे पास पैसे हैं. सो दैट मीन्स आई हैव 6.022 into 10 to the power 23, और इसको मैं अप्रॉक्सीमेट कर देता हूँ फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस. दैट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 into 10 to the power 23. और ये प्योरली हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है. ये दिखाने के लिए, दिखाने पीछे का पर्पस ये है कि तुमको ये समझ में आ जाए कि दिस नंबर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है. ओके, दैट इज समथिंग आई वांट टू शो यू. तो इतने अगर मेरे पास रुपीज है, ओके, दैट्स द अमाउंट ऑफ मनी इफ आई हैव, तो इसको स्पेंड करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये डिसाइड करने पड़ेगा कि क्या रेट से अपन इसको स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है ना. सो लेट्स अज्यूम कि वी आर स्पेंडिंग 1 मिलियन रुपीज, मतलब 10 लाख रुपए पर सेकंड वी आर स्पेंडिंग. ओके, सो दिस मच ऑफ मनी वी आर स्पेंडिंग, 10 लाख पर सेकंड. सो ये है अपना रेट ऑफ स्पेंड. ऑब्वियसली इतना फास्ट तो कोई स्पेंड नहीं कर सकता. Alright, and obviously you can't have cash that much, but let's say you are spending, that means you are basically throwing off bundles, isn't it? एक सेकंड में 10 लाख you just have to spend. So that's why I'm saying it is a hypothetical problem. So just assume कर लो कि ये हम कर सकते हैं कि 10 लाख रुपए पर सेकंड अपन स्पेंड कर सकते हैं. Okay, so 10 लाख रुपए जो होते हैं that is equal to 1 into 10 to the power 6. Okay, that is 1 million or 10 lakh. Okay, 1 million rupees या 10 lakh, that is 10 to the power 6, and that is we are spending it per second. कितने दिन या महीने या साल लगेंगे to spend that much of money, ये हमको डिसाइड करना है. So what we'll do is I know कि आंसर years में आएगा. Okay, so let's see how many years are actually required. So what we'll do is convert how much money we are spending per year. Okay, तो उसके लिए we know that there are 60 second in a minute, 60 second in a hour, 60 minutes in an hour, and we have 24 hours in a day, and we have 365 days per year. Okay, so इतने हमारे पास seconds है. alright, और per second मैं spend कर रहा हूँ 10 to the power 6. Okay, so the answer we get is 3.15 into 10 to the power 13 रुपीज पर ईयर. ठीक है, तो इतना पैसा हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, बेसिकली थ्रो कर रहे हैं पर ईयर. दिस इज एक्चुअली स्लाइटली मोर देन अ ट्रिलियन. ओके, सो दैट इज 10 टाइम्स द ट्रिलियन. बेसिकली ट्रिलियन आई थिंक 10 to the power 12 होता है, तो ये उससे थोड़ा सा बड़ा है. सो वी आर स्पेंडिंग पर ईयर इतना पैसा. सो हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड, हाउ मच ईयर वुड बी रिक्वायर्ड to spend that much of money. Okay, so let's do that. So we are spending, okay, तो सीधा सीधा रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे हम. इतना पैसा स्पेंड करने के लिए 1 ईयर लग रहा है, तो इतना पैसा स्पेंड करने के लिए कितना लगेगा. So I have to divide this number by this number. Okay, so amount of time that is required to spend that much of money in years is equal to 6.022 into 10 to the power 23 divided by 3.15 into 10 to the power 30. Okay, and the answer we get is, so this is approximately equal to 2 into 10 to the power 10 years. Okay, तो हमको इतने साल लगेंगे स्पेंड करने के लिए. This is actually more than a billion. Okay, this is actually somewhere around 10 billion. Okay, I'm approximating it, I guess. So this is 1 billion जो होता है, billion years is 10 to the power 9, and this is actually more than that. तो हमको इतना पैसा खर्च करने में 10 बिलियन ईयर्स लगे. तो उनको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए ध्यान में रखो कि हमारा जो यूनिवर्स है वही 13.6 बिलियन ईयर्स पहले क्रिएट हुआ था. ठीक है ना, तो 10 बिलियन ईयर्स ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम. सो टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी हमको यूनिवर्स का टाइम लेना पड़ेगा फ्रॉम द क्रिएशन इटसेल्फ. ऑलराइट, approximately. So this is a humongous number. It's not a joke. It's something that we cannot visualize. ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको बिल्कुल हम विजुअलाइज नहीं कर सकते. This is something that we have to use in calculation. Okay,
टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, हमने देखा कि ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वी गोना यूज इन कैलकुलेशंस वेरी ऑफ्टन, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर 1 मोल अगर मेरे पास पैसा है तो दैट इज समथिंग वी कैन नॉट हैंडल, रखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं रहेगा ऑब्वियसली। आई थिंक इट्स प्रोबेबली वोंट हैव इनफ स्पेस ऑन द एंटायर अर्थ, आई डोंट नो, ओके। तो शायद से पूरे पृथ्वी पे इतना पैसा रखने के लिए जगह नहीं है। बट इफ आई टेक 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ H2 अगर लेता हूँ तो इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज बेयरली 18 ml। ये कैसा निकालते हैं मैं तुमको बताऊंगा आगे, बट 1 मोल ऑफ वाटर का वॉल्यूम होता है 18 ml। दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज स्लाइटली लार्जर देन जो टेबल स्पून होता है ना उसका, ठीक है ना, दिस इज लाइक हाफ अ कटोरी तुम बोल सकते हो। सो दैट इज 18 ml, इजंट इट? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, क्योंकि 1 मोल सिर्फ 18 ml का वॉल्यूम हमको दे रहा है। ऑलराइट, सो ये पर्सपेक्टिव होता है। सो इफ यू यूज 1 मोल ऑफ पेन, हमको ये रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगा, एंड 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेयरली लाइक half a katori or something like that. So you get a perspective of the size of these molecules, isn't it? Atom का size या molecule का size कितना छोटा है, इससे तुमको एक perspective मिल रहा है, okay? So this is something we're going to use in our calculations. So don't worry about it. Don't worry about the sizes. You need to be able to understand that this is a big number, and इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी मैक्रोस्कोपिक चीज बड़े चीजों के लिए यूज ही नहीं कर सकते। We can use it only for microscopic things, okay? तो दैट इज़ द मोल कॉन्सेप्ट। रिमेंबर दैट ये जो नंबर है कैलकुलेशंस के लिए हमेशा हमको यूज़ करना पड़ता है इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स इन सम केसेस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। विदाउट दिस अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट प्रोसीड इन केमिस्ट्री, ये भी चीज़ ध्यान में रखो। दूसरा चीज़ ध्यान में रखना है कि ये दिस कैन ओनली बी अप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक चीज़ जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स। इन केमिस्ट्री इट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, बायो में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट यू कैन अप्लाई इट टू स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट अदर देन दैट इट इज़ ओनली अप्लीकेबल टू समथिंग लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं रिव्यू क्वेश्चन, और उसके थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, ओके। So this is our review question. क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी AMUs आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम। अगर मैं 1 ग्राम लेता हूँ तो उसमें कितने AMUs हैं। तो बिफोर यू गो एड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली नॉट फॉर यू टू सॉल्व, ये हम इसको सॉल्व करते हैं एंड देन विल कम टू द आंसर। सो हाउ मेनी AMUs, एक AMU क्या होता है, okay? And we have seen this in the one of the last videos. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, ठीक है? So that is the mass of 1 unit या 1 AMU, isn't it? तो 1 AMU is also, we said, is a mass of 1 proton or 1 neutron, ठीक है ना? तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम माइनस 24 ग्राम, सॉरी। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज 1 यूनिट, ओके। इलेक्ट्रॉन का मास रिमेंबर इट वाज नेग्लिजिबल। प्रोटॉन का मास हमने बोला था इट इज़ 1 यूनिट, न्यूट्रॉन का मास इज इक्वल टू प्रोटॉन का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन का मास, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 यूनिट। सो दैट इज व्हाट वी गेट। सो इसेंशियली क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 1 ग्राम प्रोटॉन लेता हूँ या 1 ग्राम न्यूट्रॉन लेता हूँ तो उसमें कितने यूनिट्स आएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। So this is a very simple ratio proportion question. Once you understand what the unit is or AMU is, and you know this is something you need to know कि 1 unit का mass इतना होता है in grams. So once you do that, it becomes very easy. So we know that 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, that is the mass of 1 unit, okay? और यहाँ पे we'll just call it that unit as 1 proton. We can use 1 न्यूट्रॉन, बट अभी सिर्फ 1 प्रोटॉन ले रहे हैं। तो इतने ग्राम्स अगर लेता हूँ तो उसमें 1 प्रोटॉन आता है। तो अगर मैं 1 ग्राम ले रहा हूँ तो उसमें कितने प्रोटॉन्स आएंगे, ये हमको निकालना है, ओके। सो वो निकालने के लिए सीधा सीधा रेशियो प्रोपोर्शन कर लो, एंड व्हाट यू गेट इज x इक्वल टू 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, ओके। सो दिस इज ऑल्सो इन ग्राम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो x इक्वल टू हो जाता है
अगर तुम इसको कैलकुलेट करो यूजिंग कैलकुलेटर तो तुमको आंसर मिलेगा 6.02 इंटू 10⁻23. ओके, सो दैट इज़ एक्चुअली नथिंग बट 1 मोल. ओके, देखो हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट नंबर यहाँ पे लिया है, पूरे डेसिमल्स यूज़ नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है. दैट इज़ फाइन. ओके, हमारा जो नंबर था 1 मोल एवोगाड्रो नंबर, दैट वाज 6.022 इंटू 10⁻23. जो हमारा आंसर आया दैट इज़ वेरी क्लोज टू दैट नंबर. ओके, सो ये जो नंबर है वो हमको मिल रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन या 1 ग्राम ऑफ न्यूट्रॉन लेता हूँ तो मेरे को 1 मोल ऑफ प्रोटॉन या 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे मेरे को. अंडरस्टूड? So that is the meaning of this question if you think about it. If I take 1 gram of any unit, तो उसमें 1 mole of protons या 1 mole of neutrons रहेंगे. Understood? So that is a very interesting question. So remember that this gives you an idea of what the meaning of this 1 mole is. Okay? Exactly अगर मैं 1 gram अगर लेता हूँ protons या neutrons, मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो हमको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है उसका जो ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज़ 1 ग्राम हाइड्रोजन का. 1 ग्राम, इजंट इट? तो अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लेता हूँ, वे करता हूँ 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन्स मेरे को मिलेंगे. ओके, तो एग्जैक्टली 1 ग्राम लिया तो उसमें बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने हाइड्रोजन एटम्स मेरे को मिलेंगे. एंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है? ओके, सो विल लुक एट इम्प्लीकेशंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे मोल्स के क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ अप्लीकेशंस है, वो सारी चीज़ें अपन देख रहे हैं. तो इसका पहला इम्प्लीकेशन है मोल कॉन्सेप्ट का, मोल्स एंड मासेस. हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें ये देखा कि इफ़ आई टेक 1 ग्राम ऑफ आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें आई गेट 1 मोल ऑफ इट. ये मतलब सीधा सीधा बात है कि अगर मैं किसी भी केमिकल कोई क्वांटिटी लेता हूँ इन ग्राम्स, उसका मास लेता हूँ, तो मेरे को कोई नंबर मिल रहा है, इजंट इट? तो मोल्स का, यहाँ पे देखो, मोल्स का और मास का रिलेशनशिप है, और यही रिलेशनशिप हमको समझना है. ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं इम्प्लीकेशन 1. तो देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल्स. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स से वी टेक अ सर्टेन क्वांटिटी. ओके, सो दैट क्वांटिटी का जो भी मास रहेगा दैट इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन इट, इजंट इट? तो उसका इनहेरेंट मास कितना है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड इफ़ आई टेक 1 पेन, तो क्या दोनों का मास सेम रहेगा? ऑब्वियसली नॉट, इजंट इट? हाइड्रोजन का मास बहुत कम है, इसलिए एक मॉलिक्यूल जो रहेगा हाइड्रोजन का उसका मास भी बहुत कम रहेगा. पेन का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसका मास ज़्यादा रहेगा. अगर उसी तरह से अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेता हूँ एंड इफ आई टेक 1 मोल ऑफ पेन्स, तो दोनों के मासेस में भी बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा, इजंट इट? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मॉल मास, 1 मोल ऑफ पेन इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई मास, इजंट इट? 1 मोल ऑफ पेन्स तो अपन वैसे ले ही नहीं सकते. आई डोंट थिंक इतने पेन्स तो एग्जिस्ट करते हैं. बट जस्ट हाइपोथेटिकली इफ़ यू टेक 1 मोल ऑफ पेन, इसका मास बहुत ज़्यादा या अलग रहेगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन. सो जो मासेस है दैट विल डिपेंड अपॉन द एंटिटीज़. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू इफ़ यू टेक लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1 डजन एप्पल एंड 1 डजन ऑरेंज. सो देयर मासेस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, इजंट इट? दोनों की क्वांटिटी सेम है, बट देयर मासेस आर डिफरेंट. अगर मैं क्वांटिटी सेम ले रहा हूँ, इफ़ आई टेक 1 मोल ऑफ व्हाटएवर, तो मास जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट. लेकिन ये मास काय के ऊपर डिपेंड रहेगा? तो केमिस्ट्री में वी कैन एक्चुअली फिगर आउट कि ये मास क्या रहेगा. ओके, यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि एप्पल का मास कम रहेगा, 1 डजन ऑफ एप्पल का मास कम रहेगा, और 1 डजन ऑरेंज का मास ज़्यादा रहेगा, बिकॉज एप्पल थोड़ा हल्का होता है, ऑरेंज थोड़ा हेवी होता है. बट इन केमिस्ट्री वी नीड टू एक्चुअली कैलकुलेट द मासेस बेस्ड अपॉन द नंबर्स दैट आर गिवन टू अस. ठीक है ना? तो क्वांटिटीज़ अगर दी है तो मासेस हमको कैलकुलेट करने पड़ते हैं. तो वो कैसा करते हैं वो अपन समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो ध्यान में रखो. ओके, ये हम आगे प्रूव करेंगे. मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी केमिकल एंटिटी. ओके, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी केमिकल एंटिटी इक्वल्स द फॉर्मूला वेट ऑफ दैट एंटिटी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. अगर मान लो कि मैं कोई केमिकल एंटिटी ले रहा हूँ, जैसे कि वाटर ले रहा हूँ, तो वाटर का जो फॉर्मूला वेट है दैट इज़ इक्वल टू 18
और इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम्स, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो टर्म है, लेट मी जस्ट मार्क दैट, सो फॉर्मूला वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इजंट इट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब अगर मैं ये लेता हूँ ग्राम मोलर मास लेता हूँ, इसमें कितनी क्वांटिटीज़ आएंगी, इसमें 1 मोल ऑफ क्वांटिटी आएगी, और हमको ये भी मालूम है 1 मोल ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। फॉर मेनी कैलकुलेशंस आई कैन जस्ट अप्रॉक्सीमेट दिस टू 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर मैं किसी भी एंटिटी का ग्राम मोलर मास लेता हूँ, उसमें मेरे को 1 मोल ऑफ दैट चीज़, जो भी चीज़ है वो मिलेगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 6.022 बेसिकली, अंडरस्टूड है। तो ये हमारे लिए एक कॉमन फैक्टर है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन गैस ले रहा हूँ, तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास आता है 2 ग्राम्स। तो 2 ग्राम्स अगर मैंने हाइड्रोजन लिए तो मेरे को इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे, 1 मोल, ठीक है। हमको प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि हमको 1 मोल और 6.022 इनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, समझ में आया। सो वी शुड इमीजिएटली, जैसे ही मैंने 1 मोल बोला, मेरे सामने ये बड़ा सा नंबर जो है 6.022 इंटू 10⁻23 ये दिखना चाहिए। दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस। तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूँ 2 ग्राम, तो उसमें कितने मिलेंगे, 1 मोल, ओके। अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिया 1 ग्राम, तो इसमें कितनी क्वांटिटीज़ मिलेगी, अगर 2 ग्राम में 1 है, 1 मोल है, तो 1 ग्राम में 0.5 मोल मिलेगा। देखो मेरे को क्वांटिटीज़ मिल रही है फ्रॉम द मास, तो मास से मैं क्वांटिटीज़ निकाल रहा हूँ, ओके। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। इफ़ आई टेक 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें कितने मोल्स है, ठीक है। ऑक्सीजन का सबसे पहले देख लो कि इसका मोलर मास कितना है। ऑक्सीजन का मोलर मास आता है 32 ग्राम्स, ईच ऑक्सीजन इज 16, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32 ग्राम्स, तो ये इसका ग्राम मोलर मास हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 1 मोल। और अगर मैं यह पूछता कि 16 ग्राम ऑफ O2 है, तो इसमें कितने मोल्स आएंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.5 मोल, ओके। सो इस तरह से मैं मास से मोल्स निकाल सकता हूँ, और मोल्स क्या है, नंबर है, ठीक है। अब मेरे को कितने क्वांटिटीज़ प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स है, एटम्स प्रेजेंट है, वो अगर निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी मोल आता है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23, तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ अवोगाड्रो नंबर से, तो मेरे को मिलेगा 3/10⁻23। तो मेरे पास इतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। तो ये हम बताएंगे नहीं, मतलब ये नंबर बताने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको सीधा सीधा बोलेंगे 0.5 मोल। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू, अगर तुम बाज़ार में जाओ, ठीक है ना, तो जैसे तुमको आधा डज़न बनाना लेने हैं, ठीक है ना, तो बनाने वाले को तुम क्या बोलोगे, 6 बनाना बोलोगे या आधा डज़न बोलोगे, आधा डज़न, बिकॉज वी गॉट यूज टू इट। हमको 6 बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमको उसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अपन उसको ऐसा बोलेंगे 6 बनाना दे आधा डज़न, या फिर आधा डज़न बनाना दे 6, तो वो तुम्हारे तरफ गुस्से से देखेगा, वो ये बोलेगा कि मेरे को इतना नहीं मालूम, आधा डज़न बोले तो 6 होता है, इजंट इट। तो बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टर्म सो फ्रिक्वेंटली, हमारे लिए 6 इज इक्वल टू हाफ अ डज़न। उसी तरह से मोल्स में हमारे को, सो वी डोंट नीड टू यूज़ दिस नंबर। अगर क्वेश्चन पूछा तो वी कैन आंसर दैट सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग मोल। अगर मोल को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अवोगाड्रो नंबर से, तो मेरे को नंबर ऑफ एंटिटीज़ मेरे को मिलती है, अंडरस्टूड है। तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि ये नंबर आया कहाँ से। हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन किया था, फॉर 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स अगर लेता हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपने को मिलते हैं। तो हमने इस तरह से कैलकुलेशन किया था, फॉर 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स वी गेट 1 डिवाइडेड बाय 1.66, ये एक्चुअल नंबर है। पूरा नंबर अगर लिखते हैं तो व्हाट वी गेट इज 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। सो इस तरह से, मतलब ये 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर 1. दिस इज 1 AMU, ओके। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट वेट 1 मोल। तो इसेंशियली अगर मैं इसको इस साइड में लेके आऊँ, ठीक है ना, तो दिस बिकम्स 6.022 टाइम्स 1.66 इंटू 10⁻24, व्हाट वी गेट इज 1, ओके। तो मतलब 1 मोल टाइम्स 1 यूनिट, ये इसको मैं AMU लिखता हूँ,
okay. 1 mole times 1 unit is equal to 1, okay. And what is this 1? ये 1 क्या है? So this 1 is basically grams in mass, isn't it? तो यहाँ पे जो AMU जो लिखा है that should be actually in grams. Remember, this should be in grams. 1 AMU in grams, isn't it? So this is 1 mole, this is 1 AMU in grams. अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो what I get is 1 ग्राम. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने 6.022 इंटू 10 to the power 23 यूनिट्स लिए तो उसका मास मेरे को हमेशा कितना मिलेगा? 1 ग्राम. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी गॉट द नंबर. तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन. ओके, कैलकुलेट द फार्मूला वेट ऑफ वाटर. वाटर का फार्मूला वेट मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है. और जब भी हम किसी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, ऑलराइट, तो उसको दो तरह से निकाल सकते हैं. एक तो AMU और दूसरा होता है ग्राम्स में. AMU में निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपन मॉलिक्यूलर वेट पर मॉलिक्यूल, ठीक है ना. तो ये पर मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं. तो इसको हमको क्या करना है, सीधा सीधा एटॉमिक वेट्स उनके ऐड करने हैं. तो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा. इसको अपन लिख रहे हैं 18 AMU बिकॉज दिस इज़ फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ये हमने इसके पहले भी किए एग्जाम्पल्स, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है. सो 18 AMU दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. अगर मैं 1 मोल लेता हूँ इसी को, तो मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया तो उसका मास आएगा 18 यूनिट या 18 AMU. और इसी को मैं ग्राम्स में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैंने 1 मोल लिया, ठीक है ना, तो अगर मैंने 1 मोल लिया तो व्हाट इज़ द मास ऑफ इट. तो मेरे को मालूम है कि आई हैव 18 AMU ऑफ वाटर, दैट इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है ना. ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास है. इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ विथ एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि हमने 1 मोल लिए है, ठीक है ना. जितने लिए है उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अब इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा. 1 AMU 2 ग्राम्स, ठीक है ना. तो ग्राम्स एक AMU होता है 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम्स. और हमको मालूम है ये जो क्वांटिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ पे देखो AMU और यहाँ पे ग्राम पर AMU, तो ये AMU कैंसिल हो जाएगा और मोल का तो कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज़ जस्ट अ नंबर. ओके, सो बचेगा क्या? सिर्फ ग्राम्स. सो 18 ग्राम्स. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूँ, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसका मास मेरे को मिलेगा 18 AMU, 18 यूनिट. और अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लेता हूँ तो इसका मास मेरे को मिलेगा 18 ग्राम्स. और अगर मेरे को डेंसिटी मालूम है वाटर की तो मैं इसको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली. दिस इज़ वेरी इजी. ऑलराइट, तो ये ध्यान में रखना कि AMU हम मॉलिक्यूल के लिए या एटम के लिए बोलते हैं, और ग्राम्स जब भी यूज़ करते हैं दैट इज़ बेसिकली फॉर लार्जर क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए. तो इसका मतलब हम लोग यूज़ करते हैं मोल यहाँ पे. अंडरस्टूड है? सो दैट्स हाउ वी गेट. सो दिस इज़ बेसिकली जो मिल रहा है हमको दैट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. तो इसका मतलब ये होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी केमिकल, अगर मैं 1 मोल कोई चीज़ ले रहा हूँ एज अ केमिकल, तो दैट विल बी इक्वल टू फार्मूला वेट ऑफ दैट एंटिटी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. ओके, मतलब 1 मोल ऑफ वॉट एवर आई टेक, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, ठीक है ना. ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास. सो 1 मोल ऑफ एनीथिंग अगर एटॉमिक है तो इट इज़ गोइंग टू बी एटॉमिक मास, एंड वो मॉलिक्यूल है तो गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर मास. तो हमको क्या करना है, 1 मोल अगर लेते हैं अपन कोई भी, तो उसका जो भी मास रहेगा उसको हमको सिर्फ ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है, एंड वी गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट थिंग और एनी मोल ऑफ दैट थिंग. अंडरस्टूड है? तो इस तरह से अपन इंटर कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम मास टू मोल एंड मोल टू मास. ओके, सो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर, इसका वेट होता है 18 ग्राम, दैट इज ऑल्सो इट्स फार्मूला वेट एंड दैट इज ऑल्सो इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अंडरस्टूड है? सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये हम जनरलाइज करेंगे कि किसी भी चीज़ का या किसी भी क्वांटिटी का 1 मोल अगर लेता हूँ मैं, फार्मूला वेट जिसको अपन ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं. क्लियर है? सो आई होप यू अंडरस्टूड. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो गया इसमें और बार बार समझाते गया, क्योंकि टू अंडरस्टैंड द मोल कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, okay, at least in chemistry. Okay,
तो एक छोटा सा रिव्यू क्वेश्चन लेते हैं बिफोर वी फिनिश. क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेट इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल. ओके, सो हमारे पास 1 मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मास क्या रहेगा. दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑलराइट, आई विल गिव यू 20 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, ओके, हेयर इज़ द सोल्यूशन फॉर इट. सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मेथिल अल्कोहल का ये लिख लो. इसमें कार्बन एक है तो दैट इज़ 12 प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 1, सॉरी एक्चुअली प्लस टोटल मिला के लिख लेते हैं. ओके, प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन विच इज़ 16. तो ये एटॉमिक मासेस है, इनको ऐड कर लो तो व्हाट यू गेट इज़ 32 यूनिट. That is the atomic mass of one molecule, sorry, that is the molecular mass of one molecule of methanol. एक मॉलिक्यूल का मास है और इसी को मैं अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करता हूँ 32 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड है. सो दैट्स हाउ यू कन्वर्ट यूनिट्स इनटू ग्राम्स. यूनिट का मास अपन ग्राम में, so मतलब ये हो जाता है वी शिफ्ट फ्रॉम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू 1 मोल. Okay, or we shift from atoms and molecules to mole. Understood? So that's how we do it. Alright, so we'll stop here and we'll continue with other implications of mole concept. But पहले ये अच्छे से समझ लो. I'll give you few exercises to actually practice these things. तो मैं कुछ problems लिख के देता हूँ, तो वो आप solve करके देखो. Okay? तो देखो ये कुछ क्वांटिटीज़ दी है मैंने. सो पहला सेट है, उसमें अपने को मोल्स दिए हैं और मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है. ठीक है ना. तो करके देखो, दिस आर वेरी इजी इन, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ से अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो तुमको बहुत ज़्यादा अच्छा मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ये बेसिकली इनिशियल प्रैक्टिस है, तो तुम्हारी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी मोल कॉन्सेप्ट में इससे. सो दैट इज़ द फर्स्ट सेट. द सेकंड सेट में अपने को दिया है ग्राम्स में क्वांटिटीज़ दी है और इस ग्राम्स को हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. जब तुम ये करोगे तो तुमको एक फार्मूला इमर्ज होती हुई दिखना चाहिए. यही फार्मूला मैं तुमको नेक्स्ट इसमें बताने वाला हूँ. सो इट्स वेरी इजी. बट बिफोर वी गो टू द फार्मूला, आई वांट यू टू कम अप विथ योर ओन फार्मूला, जिससे तुम ये क्वांटिटीज़ जो है बड़े आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट इसमें हमको मोल को मास में कन्वर्ट करना है और सेकंड इसमें मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट इम्प्लीकेशन का एप्लीकेशन है, फ्रॉम मोल्स टू मास एंड मास टू मोल इंटर कन्वर्जन. अंडरस्टूड? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.